कंगन के एमएलए मियां मेहर अली ने अपने हलके में तरक्याती कामों और जारी मंसूबों के हवाले से कहा है कि सड़कों की बेहतरी, सेहत के सहूलत मरकज और तिबी ढांचे की तरक्की के लिए मुतअद्दिद अहम मंसूबे ज़ेर अमल है। एमएलए ने हुकूमत की कंगन में मुतवाज़िन तरक्की के अज़म को भी उजागर किया और कहा कि अवामी शिकायत के अजाले और तरक्याती कामों की रफ्तार तेज़ करने के इकदाम जारी हैं। उन्होंने यकीन दिलाया कि मज़ीद मंसूबे भी ज़ेर गौर हैं ताकि बुनियादी सहूलियात को बेहतर बनाया जाए और इलाके के लोगों के मयार ज़िंदगी में इजाफा हो। इन बातों का इजहार उन्होंने कश्मीर ब्यूरो सुलेमानी से बात करते हुए किया। शुक्रिया। नारानाग मुझे उम्मीद है कि जल्दी खुल जाएगा। मेरी 2-3 बार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन गांधरबल से भी बात हुई है और हायर लेवल पे बात मेरी हुई है। इंशाल्लाह ताला हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी खुल जाएगा। लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी का जो मसला है ये स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है नहीं, ये बड़ी बदनसीबी की बात है। पर जिन कंसर्न लोगों से बात करनी थी, मेरी कल भी बात हुई थी, तो इंशाल्लाह ताला मुझे यकीन दिलाया गया है कि जल्दी खुल जाएगा। गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनाया था हाउसिंग बोर्ड ने, ये ठीक है, हाउसिंग ने हेल्थ को हैंड ओवर कर दिया है, पिछले 2-4 दिन में हो गया है। तो बाकी हॉस्पिटल में जो भी फॉर्मेलिटीज़ थी हमने सब कर दिया, सिर्फ फर्नीचर का रह गया है। मेरे को डायरेक्टर हेल्थ ने ये बात बताई है कि कल भी मेरी उनसे फ़ोन पे बात हुई, तो उन्होंने कहा जी हमने हाउसिंग बोर्ड का, बाकी उसमें कुछ नहीं रहा है, उसमें कोई छोटी मोटी कमज़ोरी थी वो सारी हो गई। खाली उसमें एक चीज़ की कमज़ोरी है, वो है फर्नीचर की। हेल्थ डिपार्टमेंट को, हेल्थ ने हाउसिंग को पैसा दे दिया है, तो इंशाल्लाह ताला हाउसिंग के जो डिपार्टमेंट के जो हेड हैं वो सीएम साहब हैं, क्योंकि उनका तो मंत्री जो है वो सीएम साहब ही हैं। तो मैं सीएम साहब से बात करके इसको जल्दी से जल्दी, और मैं इंशाल्लाह ताला उम्मीद करता हूँ कि अप्रैल में ये भी हो जाए। ये बदनसीबी है, अगर आप देखोगे, मतलब मैं बोलूँगा ये बदनसीबी है, फॉल्ट है, लैप्स तो है, तभी इतना हो गया कि हॉस्पिटल बन के तैयार है, अब खाली एक इसकी फर्नीचर की वजह से उसका इनॉग्रेशन नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट का ही लैप्स है, ये मानने की बात है कि जिसकी वजह से नहीं हो रहा है। पर एक चीज़ इसके साथ आप और भी मानेंगे कि कंगन कॉन्स्टिट्यूंसी में सिर्फ एक ही अब यही प्रोजेक्ट रहता है, ये हॉस्पिटल। बाकी अल्लाह ताला के फजल करम से हर चीज़ जो है वो स्मूथली चल रही है, हम भी फॉलो कर रहे हैं, काम भी चल रहे हैं। खाली इस हॉस्पिटल का ही है कि जिसकी वजह से थोड़ा सा लैप्स हो गया, कुछ कमज़ोरियाँ हैं, इंशाल्लाह ताला अब हो जाए तो वो भी ठीक कर देंगे। बाकी किसी जगह अगर आप देखोगे, जो मेरी नज़र में है कि मतलब बाकी कहीं पे किसी जगह कोई कमज़ोरी जो है वो नहीं है, खाली इसी हॉस्पिटल का काम रुका है, बाकी सब चीज़ें जो है वो स्मूथली चल रही हैं। पिछली बार आ नहीं पाए क्योंकि असेंबली का सेशन था। उन्होंने मेरे को बोला था, मैंने जब असेंबली में भी बात की तो उन्होंने मुझे ये भी बताया कि महर हम चलेंगे, पर फिर असेंबली थी, वो नहीं हो पाया। अलबत्ता ये है कि सीएम साहब ने जब टूरिज़्म की ग्रांट्स थी उसमें उन्होंने ये बोला कि इस बार हम 7 लेक्स का काम जो है, 7 लेक ट्रैक का काम जो है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। वो उन्होंने अपनी ग्रांट में बोला, ये बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने कहा कि हम इस साल वो 7 लेक्स का काम शुरू कर देंगे। और जो कुछ सोनामर्ग की कमज़ोरियाँ थी, ये क्या कहते हैं जी, आपके पास यूथ हॉस्टल में हीटिंग का नहीं है, वो करवा के दिया। अभी मैं कल ही डायरेक्टर टूरिज़्म को मिल के आया हूँ। नारानाग में जो हट है इंशाल्लाह ताला वो हम कर रहे हैं इस बार। और भी अगर आप देखोगे इस बार टूरिज़्म में, अगर आप देखोगे तो आने वाले वक्त में सोनमर्ग में, नारानाग में, क्योंकि कंगन कॉन्स्टिट्यूंसी में मेन यही 2 हैं टूरिज़्म की अट्रैक्शन की, अभी आने वाले वक्त में दिन ब दिन यहाँ पे और जैम लगेगा, दिन ब दिन और जैम लगेगा। रोड वही है जो आज से 20 साल 30 साल पहले थी, आबादी बढ़ गई है, हर घर में 4-4 गाड़ियाँ हैं। ये देख रहे हो आप ही, ये चीज़ देख रहे हो। अब इसमें जितनी मेरी जानकारी है कि इसमें कुछ जगहों पे गवर्नमेंट के साथ लैंड कंपनसेशन का इशू आ रहा है, तो जितनी मेरी जानकारी है, जितना मेरे को मालूमात है कि वो लैंड कंपनसेशन मुझे लगता है कि 80-90% सॉर्ट आउट हो गया है, तो 10-15% रह गया है। वो भी कह रहे थे कि आने वाले दिन में हो जाएगा और काम जो है वो हम जल्दी से जल्दी शुरू करेंगे। वो बाकी खाली 10-15% लैंड कंपनसेशन का इशू है, वो कह रहे हैं कि ये एक बार हम पूरा ख़त्म करेंगे फिर हम काम शुरू करेंगे, क्योंकि वरना एनएचएआई का ये है कि जब तुम एक ही बार प्रोजेक्ट हैंड ओवर टेक ओवर करो, 5-10% को वो नहीं मानते हैं, वो कहते हैं ये 100% होगा फिर हम इसको हैंड ओवर टेक ओवर करेंगे, ठीक है। अब जितनी मेरी नॉलेज है, जितनी मुझे इस चीज़ की जानकारी है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन गांधरबल की तरफ से, कि 5-10% का लैंड कंपनसेशन का इशू आ रहा है कहीं ना कहीं उनको, वो सॉर्ट आउट करते ही वो कह रहे हैं कि हम हफ्ते 10 दिन में करके तो ये हैंड ओवर टेक ओवर कर देंगे और इसका काम भी अभी लगेगा। शुक्रिया।